हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। प्रतियोगी साथी जी में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं उन सभी भाइयों से माफ़ी चाहूँगा जिन्होंने मेल पर मेल किया है कि सर मेडिकल का रिव्यू दीजिए, मेडिकल का रिव्यू दीजिए। तो दोस्तों, मेरा टेस्ट रेलवे हॉस्पिटल बिजवाड़ा में था और यहाँ का वर्किंग प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है लेकिन परफेक्ट है। तो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, तो बस वो समझ लीजिए कि देर ही वीडियो अपलोड हो रहा है, लेकिन ये आपके लिए दुरुस्त वीडियो है। क्योंकि ये देखिए मेरे हाथ में क्या है। इस कागज़ में मैंने उन सारी टॉपिक को नोट डाउन कर लिया है कि वीडियो बनाते समय छोटा से भी छोटा टॉपिक छूटे नहीं। मैं प्रत्येक टेस्ट कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, यदि उस टेस्ट में किसी कैंडिडेट को प्रॉब्लम हुआ तो उसका क्या निदान है, इस पर बात करने वाला हूं। और साथ ही मैं ये भी बता दूं कि जितने भी जो बहनें हैं, गर्ल्स मैसेज कर रही हैं कि भाई ये बता दीजिए कि हम लोग का चेकअप कैसे हो रहा है, तो यह वीडियो उनके लिए भी है क्योंकि मैं गर्ल्स का भी बात करने वाला हूं। और दूसरा टॉपिक है, जितने भी भाई मैसेज किए हैं कि भाई मेरा कलर ब्लाइंडनेस है, तो कलर ब्लाइंडनेस का वहाँ क्या हो रहा है, भाई मैं चश्मा मैं पहनता हूँ तो चश्मा वालों के साथ क्या हो रहा है, कि पूरा डिटेल जितनी भी इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो देर तो ऑलरेडी हो चुका है, तो अब बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको सब्सक्राइब और लाइक के लिए नहीं करना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, मेडिकल टेस्ट तीन तरीके का हो रहा है, जिसमें पहला टेस्ट है जनरल टेस्ट, और दूसरा टेस्ट है बॉडी टेस्ट, और तीसरा टेस्ट है आई टेस्ट। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं बॉडी टेस्ट पर। ठीक है, तो बॉडी टेस्ट में सबसे पहले क्या जा रहा है कि 5 या 6 कैंडिडेट को अंदर रूम में बुलाया जा रहा है। बुलाने के बाद उनको कतार में खड़ा कर दिया जा रहा है। अगर बॉय हैं तो आपका पूरा शर्ट या टी शर्ट है, आपको उतार कर वहाँ पे खड़ा हो जाना है। ठीक है, उसके बाद जो डॉक्टर हैं वहाँ पे लाइट से पूरा आपका चेस्ट पीछे से आगे से देख रहे हैं। उसके बाद आपको कुछ एक्सरसाइज कराया जा रहा है, जिसमें आपका ये जो शोल्डर इसको ऐसे 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 करना है। आपको उठक बैठक करा रहे हैं, थोड़ा दूर चलना है, थोड़ा दूर मतलब कि बैक गो कर रहे हैं। ये सब करने के बाद जो डॉक्टर साहब का जो होता है आला होता है, तो उससे आपका हार्ट बीट देख रहे हैं। तो हार्ट बीट देखने के बाद आपका ब्लड प्रेशर नापाया जा रहा है वहाँ पर। तो ब्लड प्रेशर में मैं आपको बता दूं कि यदि किसी बच्चे का बीपी लो भी है या बीपी हाई भी है तो उससे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एक बच्चे का बीपी लो था तो सर उसको ट्रीटमेंट के रूप में बोले हैं कि ये खाओ, ये करो, तुम्हारा बीपी लो है, ठीक हो जाएगा। और एक का हाई था, उसमें तो बोले कि फलाना तुम्हारा हाई कैसे है, नमक खा रहा है क्या, तो यानी कुछ दिक्कत होने वाला नहीं है बीपी में। और दूसरी जो टेस्ट है, हियरिंग का टेस्ट हो रहा है कि आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो क्या कर रहे हैं कि आपको मतलब कि अपोजिट साइड में पीठ खड़ा हो जा रहे हैं और पीठ पर आके मतलब कि थोड़ा सा धीरे से कुछ पूछ रहे हैं। जैसे कि मेरे पास है तो पूछा कि कहाँ से हो, तो सर बिहार। कि बहुत सारे भाइयों के मन में डाउट है कि हाइड्रोसील और पाइल्स का चेकअप कैसे हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे एक पर्दा है, पर्दा के पीछे एक कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है और मात्र 5 सेकंड बोल लीजिए, 5 सेकंड के लिए बोल रहा है डॉक्टर कि अपना पैंट उतार दो। तो आपको पैंट उतार के खड़ा हो जाना है वहाँ पे। तो आपको टच वच नहीं कर रहा है, दूर से ही आपको लाइट से दिख रहा है कि चलो ठीक है पहन लो। और कहीं कहीं पाइल्स का चेकअप हो रहा है, लेकिन मेरे जहाँ सेंटर था वहाँ पे पाइल्स का चेकअप तो नहीं हुआ। तो लेकिन भाइयों से मेरा बात हुआ तो बताइए कि पीछे का चेकअप भी जो पाइल्स से वैसे ही देख रहे हैं कि दूर से ही डर से देख रहे हैं कि चलो पहन लो। यानी पाइल्स और हाइड्रोसील का चेकअप करने में मात्र 10 सेकंड ले रहे हैं, उसमें ज़्यादा आपको घबराने की बात नहीं है। यदि किसी का थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है तो आप टेंशन लेस वहाँ पर रहिए। अगर हम बात कर लेते हैं ओवरऑल इन सब चेकअप का मतलब गर्ल्स के बारे में, तो जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनको लेडीज डॉक्टर के द्वारा चेक किया जा रहा है। मेरे सेंटर पे 5 से 7 लड़कियाँ आई थी, तो उनका अलग से चेकअप हुआ सब। तो इस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो चेकअप ऑलरेडी सेम ही होगा उनका सेपरेट चेक हो रहा है। ऑलमोस्ट बॉडी चेकअप में यही 4 या 5 प्रकार का चेक हो रहा है, तो ये तो काफ़ी नॉर्मल हो गया। तो चलिए अब हम दूसरे प्रकार का जो चेकअप हो रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में सबसे पहले आपको अपना ब्लड देना है। ब्लड सैंपल जब आप अपना दे देते हैं तो आपको यूरिन छोड़ने के लिए बोला जाता है। एक शीशी है, उस शीशी में आपको अपना यूरिन देना है। वहाँ पे रखने के बाद जो तीसरा चेकअप है आपका एक्सरे है। आपको एक्सरे का एक कागज़ है, वो कागज़ आपको दे देंगे। आपको एक्सरे रूम में जाना है।
वहाँ पे आपका डिजिटल एक्सरे होगा, आपको छाती का एक्सरे होगा, ये भी 4 या 5 सेकंड का ही प्रोसेस है सिर्फ। इस चेकअप होने के बाद जो एक जनरल टेस्ट में जो सबसे मेन चेकअप है ईसीजी। मेन चेकअप इसलिए है कि बच्चे इसमें रेफ़र हो रहे हैं। ईसीजी का चेकअप है। ईसीजी में आपको एक बेड पर लेटा दिया जा रहा है, उसमें 3-4 5 जो चिमटा उमटा होता है, चिमटा लगाने के बाद आपका चेकअप हो रहा है। चेकअप में यदि आपका नॉर्मल है तो ठीक है, यदि आपका एबनॉर्मल है तो आपको प्राइवेट में रेफ़र किया जा रहा है। यदि आपका बॉर्डर लाइन पे है तो आपको प्राइवेट में रेफ़र किया जा रहा है, वहाँ से आपको अपना चेकअप करवा के लाना है। और मैं ये भी बता दूं कि जितने भी बच्चे जो एबनॉर्मल थे, जिनका ईसीजी असाधारण था, बॉर्डर लाइन पे थे, जो मतलब कि जो उसका जो रेंज होता है उस रेंज पर ही थे, तो जो प्राइवेट से अपना चेकअप कराने के बाद जो रिपोर्ट लाकर सबमिट किए, उसके बाद ईसीजी में उनको क्वालिफाई कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें भी 4 टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे एंड ईसीजी। और मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि ईसीजी में जो बॉर्डर लाइन पे हैं तो उनको 2D इको के लिए बोला गया है, 2D इको चेक करा कर लाओ। तो बस यही, तो एक हो गया बॉडी चेकअप, दूसरा हो गया जनरल चेकअप, और जो तीसरा जो सबसे मेन है, जिस चेकअप का रेलवे डिमांड करती है और जिसके आधार पर रेलवे आपको मेडिकल स्टैंडर्ड देती है कि आपका A2 है, कि B2 है, कि B1 है, कि C1 है, कि C2 है, यानी कि आई टेस्ट। तो इस पर हम विस्तृत ढंग से बात कर लेते हैं। इसमें बहुत सारे चेकअप हैं। आई टेस्ट में सबसे पहले आपको करते क्या हैं कि उसी तरीके से 5 या 6 कैंडिडेट को एक बड़ा सा आई टेस्ट रूम है, वहाँ पे एक साथ इंटर करा लेते हैं। इंटर कराने के बाद आपको कतार में थोड़ा सा डिस्टेंस पर खड़ा कर देते हैं। जो आई टेस्ट चेक करने वाले जो डॉक्टर हैं, जो सबसे पहले हम लोग का चेक हुआ था, ये जो पुतली होता है ब्लैक वाला, उसके मूवमेंट का, तो जो कलम होता है, कलम से लेकर आँख के सामने, ऊपर, लेफ़्ट, राइट, राउंड, ऐसे करके चेक कर रहे थे कि मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। प्रत्येक का बारी बारी से सबका चेक किए। उसके बाद जो दूसरा टेस्ट था, नियर विजन का टेस्ट था। नियर विजन में क्या करते हैं कि आपका जो एक आँख है ऐसे, मतलब कि ऐसे कवर कर लेते हैं, और नियर से आपको लाकर जो सी होता है ना, सी, तो उसका पूछ रहे थे कि सी का गैपिंग किधर है। तो उसका बताना था कि अगर इधर का गैपिंग है तो राइट, लेफ़्ट, अप एंड डाउन। ये नियर वाला हो गया। तो ये सबका कर लिए। उसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद कलर ब्लाइंडनेस का चेक हुआ। ठीक है, एक सेकंड। कलर ब्लाइंडनेस में जो इशिहारा का जो बुक होता है 37 पेज का, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग एक एक कतार में से एक जा रहे थे वहाँ पे। तो पलट कर पूछ रहे थे, जिसमें नंबरिंग था, 72 था, 47 था, 38, तो ये सब दिख रहा था, नॉर्मल है। और उसके बाद उसमें क्या था कि ऐसे था, एक मतलब कि ब्रश था, ब्रश से आपको ऐसे मतलब ही रास्ता था, उस रास्ते पर मतलब बताना था कि यहाँ से यहाँ जाके एंड कर रहा है। तो पलटते गए, मतलब एक पे एक वो पलट रहे थे, और उसमें कुछ ऐसा ही पन्ना था जो कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तो इस तरीके से कलर ब्लाइंडनेस का चेक हुआ। तो मैं एक बात ये भी यही बता दूं कि वे जो भाई कलर ब्लाइंडनेस से मतलब कि डिफेक्ट हैं, उनका कलर ब्लाइंडनेस से मतलब कि है, जिन हम लोगों के बैच में 37 लोगों का बैच था, जिसमें 3 लोगों को कलर ब्लाइंडनेस था, 3 लोगों का कलर ब्लाइंडनेस था। तो सब चेकअप तुम लोगों का हुआ, कलर ब्लाइंडनेस का मतलब कि चेकअप वो पास नहीं कर पाए। तो उसके बाद उनका जो आई का जो होता है विजन, जो चेकअप हुआ, चेकअप करने के बाद उनका C1 या C2 मेडिकल, उनका आई का जो विजन टेस्ट होता है, विजन टेस्ट के आधार पर डिस्टेंट और नियर, उसके आधार पर उनको C1 या C2 मेडिकल दिया गया है, वो भी पास कर गए हैं। और दूसरा भाई जो ग्लास पहनते हैं, जो शुरू से ही चश्मा यूज कर रहे हैं, तो वैसा 3 बंदा आया था। तो इन तीनों का टेस्ट कैसे हुआ मैं यहीं आपको बता दूं कि इनका टेस्ट अलग से होगा। सबसे पहले बोल दिएगा कि आप बाहर जाइए, अंदर आ गए थे तो बाहर जाइए। उनको स्पेशल बुलाया गया, स्पेशल बुलाकर उनको एक फ़ोटो देना था, अपना फ़ोटो, और एक वो फॉर्म दे रहे थे, उस पर पेस्ट करके फ़ोटो को फिर उसको 3 डॉक्टर से साइन करवाना था। वो डॉक्टर आपको वहीं मिल जाएंगे, उस रेलवे हॉस्पिटल में ही, जिस हॉस्पिटल में आपका चेकिंग है वहीं पर आपको सिग्नेचर कराना था। फिर जहाँ टेस्ट चेकअप है उस रूम में आइए, फिर आपका चेकअप लिखा गया, उनको नया चश्मा लिखा गया। नया चश्मा बनवाने के बाद जब वो वहाँ पे अपना सबमिट किए,
तो फिर उनको भी पास किया गया। जैसा उनका मतलब कि नियर डिस्टेंस या डिस्टेंट नियर मतलब कि नियर डिस्टेंस प्रॉब्लम था, उसके आधार पर उनको B1 C1 जो भी होता है मेडिकल स्टैंडर्ड देकर फिट कर दिया गया। तो आते हैं हम अपने पिछले टॉपिक पे। नियर टेस्ट के बाद डिस्टेंट टेस्ट। उसमें क्या हुआ कि आपको 6 मीटर की दूरी पर बैठा दिया गया हम लोगों को। 6 मीटर की दूरी पर जब हम लोग बैठ गए तो वहाँ पे एक बोर्ड था, उस बोर्ड में हम लोग को सी को पहचानना था। तो सबसे पहले तो वाइट लाइट जो ये होता है LED बल्ब का लाइट होता है वाइट, उस लाइट में सी मतलब कि चेक किया गया कि बताना था कि लेफ़्ट है कि राइट है, अप है कि डाउन है। जब ये बता दिए हम लोग कि जब हम लोग बता दिए तो ये जो LED का वाइट लाइट था इसको ऑफ कर दिया गया, और येलो लाइट होता है उसको मतलब कि ऑन कर दिया गया। फिर उस येलो लाइट में भी यही चीज़ बताना था। पूरा मतलब कि रूम में लाइट ऑफ कर दिए थे, अंधेरा था, सिर्फ छोटा सा मतलब कि छोटा ना होता छोटा बल्ब वही वहाँ पे जल रहा था, लेकिन दिख रहा था। जिसका भी मतलब कि विजन प्रॉब्लम नहीं है उसको दिखेगा, हम लोग को दिख रहा था। तो उसमें ये बताना था कि लेफ़्ट है कि राइट है कि अप है कि डाउन है। तो ये सब जब नियर और डिस्टेंट वाला हो गया तो हम उसमें कलर को पहचानना था। फिर 6 मीटर के दूरी पर बैठा दिए, और वहाँ पे वो जैसे कि ग्रीन था, रेड था, वाइट था और येलो था, उसमें बताना था कि कौन सा कलर है। उसमें क्या कर रहे थे, तो जैसे कि ग्रीन हो गया तो ग्रीन जैसे कि ऑन ऑफ ज़्यादा मतलब कि उसका ज़्यादा इंटेंसिटी बोल सकते हैं, हाईलाइट। फिर उसको धीरे धीरे स्लो कर रहे थे, फिर रेड कर दे रहे थे। तो इसी में बताना था कि रेड ग्रीन, अप ऑन ऑफ तो ग्रीन रेड। अब परेशानी हो रहा था, सबको हुआ, मुझे भी हुआ था येलो में और वाइट में डिफरेंट करने में। तो येलो और वाइट एक तरीके का लग रहा था, लेकिन फिर बाद में वो मतलब कि हेल्प किए कि येलो बोल, येलो है। तो वो लोग भी समझ गए थे कि इन लोगों का विजन कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो हेल्प भी कर रहे थे। तो येलो ग्रीन यानी 4 लाइट आपको पहचानना था, रेड ग्रीन येलो वाइट। इसके बाद क्या हुआ कि आपके आँख पर एक चश्मा पहना दिया गया। चश्मा पहनाने के बाद वहाँ पे अब जैसे कि उसमें भी लाइट ही था, जैसे कि रेड ग्रीन येलो, ये 3 लाइट था। उसमें ये बताना था कि टोटल कितनी लाइट है। जैसे कि 9 लाइट मतलब कि छोटा मतलब कि जगह से उसको डॉट टाइप का लाइट था, तो वो बताना था कि 8 लाइटें जल रही हैं। तो उसमें पूछ रहा था कि कौन सी लाइट कितनी है। तो अगर रेड होगा तो आप रेड जैसे 3, ग्रीन 5 एंड येलो 3, ऐसे करके आपको बताना था। तो ये हो गया इशारे का जो टेस्टिंग था। ऐसे फर्स्ट वो हो गया, नियर विजन हो गया, डिस्टेंस विजन हो गया, कलर ब्लाइंडनेस वाला चेकअप हो गया, लाइट हो गया। लाइट का जो आइडेंटिफाई करना था कि ग्रीन है कि येलो है कि वाइट है। और उसके बाद विथ ग्लास हो गया। ग्लास आपको मतलब कि लगा दिए थे, वहाँ पे आपको कलर काउंट करना था, गिन कर बताना था कितना है। और जो आई का अंतिम चेक था मशीन चेकअप था। जब यहाँ से हम लोग चेकअप हो गए तो मशीन रूम में ले जाया गया। मशीन पर जो सीनियर डॉक्टर थे उन्होंने मशीन से चेकअप किया आँख का। तो मशीन में भी जो लोग अपना आँख चेक कराए होंगे जानते होंगे कि मशीन में भी आपको अप डाउन लेफ़्ट राइट राउंड ऐसे करके ऐसे मतलब कि ऊपर नीचे आपको पुतली घुमाना है, चेकअप किया जाता है। वैसे ही चेकअप वहाँ पे होगा। जब इन सारी चेकअप जब हो गई, और मैं आपको बता दूं कि जैसे कि बीच में ही, ऐसा नहीं कि एक बार आपका रिजल्ट सुनाया गया आपको मतलब कि ये बोल दिया गया कि ये फिट हैं और ये अनफिट हैं। बीच में ही आपको जो प्रॉब्लम आ रहा था, जैसे किसी का एक्सरे का प्रॉब्लम हो गया तो उसका मतलब कि DV सीरियल नेम या उसका नाम लेकर बोल दिया जा रहा था कि आपका एक्सरे फिट नहीं है, आप रेफ़र हैं, आप प्राइवेट से करवा कर लाइए, यहाँ से करवा कर लाइए, वहाँ से करवा कर लाइए। तो ऐसा बोला जा रहा था, यानी सब साथ में प्रोसेस हो रहा था। अगर आप ECG में रेफ़र हैं तो ECG करवा कर लाइए, जिनका एक्सरे है तो एक्सरे, मतलब वही समय बोल दिया जा रहा था। और वो लड़के जो ग्लास नहीं पहनते थे लेकिन वहाँ पे उनको आँख में विजन में प्रॉब्लम हो रहा था, तो वहाँ पे भी उनको ग्लास लिख दिया जा रहा था कि जाइए आप चश्मा बनवा कर लाइए। उनको चश्मा वहाँ पे लाकर सबमिट कर देना था। तो आफ्टर मशीन से चेकअप हो गया तो अंत में आपको हम जो मतलब कि बीच में अगर किसी का प्रॉब्लम नहीं हुआ तो अंत में आप बोल दिया गया कि अब रिजल्ट का वेट करो। तो जस्ट आधा घंटा बाद, जैसे कि ये सब चेकअप हम लोगों का शाम को 5 बजे कंप्लीट हो गया। 5:30 बजे तक रिजल्ट का मतलब कि ऐलान कर दिया गया DV सीरियल से कि फलाना 2224 2221 या जो भी नाम होता है नाम से कि तुम फिट हो जाओ। लेकिन एक बात है कि यहाँ पे मतलब कि मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं बताया जा रहा था कि किसका कौन सा मिला है।
सिर्फ उन्हीं का बताया गया जो कलर ब्लाइंडनेस में थे कि जाओ तुम्हारा C1 है, तुम्हारा C2 है। हम लोगों का मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं बताया गया कि आपका A2 है कि आपका B1 है कि B2 है। तो दोस्तों मेडिकल का ऑल चेकअप यही रहा। मुझे पूरा उम्मीद है कि कोई भी चेकअप इसमें नहीं छूट रहा है। यदि अगर कोई गलती से छूट ही जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको आंसर देने की कोशिश करूँगा, भरसक कोशिश करूँगा। और दूसरी बात ये कि यदि आपको लगे कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के पास भी पहुंचाइए जो मेडिकल के लिए जा रहे हैं। ये आपकी ज़िम्मेदारी है। मेरा यह ज़िम्मेदारी था कि मैंने टोटल रिव्यू कैसे हो रहा है आपका तो आप तक पहुंचा दिया। आप अपने शेयर कर दोस्तों तक पहुंचाइए। और अंत में आप बस अगर आप लगे कि यह आपके लिए हेल्पफुल है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, भाई को सपोर्ट करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। थैंक यू।